मिनी डैम फिश फार्मिंग। बीदर नाम के गांव में बांटिया प्यारी नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। कुछ समय बाद बांटिया की सविता नाम की लड़की से और प्यारी की पूनम नाम की लड़की से शादी हुई। पहले तो दो भाई अच्छे से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सविता पूनम के बिल्कुल नहीं जमती थी। एक दिन बांटिया प्यारी दोनों बाहर से घर आए तो देखे कि पूनम सविता दोनों बाल पकड़कर नीचे पड़कर एक दूसरे को मार रहे थे। वो देखकर वे उन्हें छुड़वाए। फिर सविता से बांटिया, ए क्या कर रही हो? ऐसे बाल पकड़कर कौन लड़ाई करता है? अकल नहीं है क्या? सविता, बाल पकड़कर लड़ना क्या है जी, ये तो मेरा मर्डर करना चाहती है। अभी पड़ोसी बेबी के घर जाकर बोली कि मेरा नाक मोटा है, ऐसे बोली। पूनम, नाक तो सच में मोटा है, छोटा थोड़ी है। जेठ जी, जो है मैंने वही तो बोला ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सविता, देखो फिर वही बोल रही है। वैसे मेरे पति को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्या? ओ जी, हम यहाँ से अलग हो जाएंगे वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, कहकर वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। इससे कुछ नहीं कर सका तो दोनों भाई बिना बात किए निकल गए और अलग अलग रहने लगे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उनके खेत के पास बांटिया सविता आए। अब सविता से बांटिया, देखो पूरी जायदाद अलग कर दिए। ये खेत के पास जो तालाब है इसमें मछली डाले हैं। ये हाथ में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगेगा। तब तक शांत रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो वरना हमारा ही नुकसान होगा। यूं कहा। सविता, उतना सीन नहीं है जी, मैंने सोच लिया तो बस वो हो जाना चाहिए। मछली सब हमारे पास ही आए, इसके लिए मेरे पास एक प्लान भी बना दिया था मैंने। YouTube में कल ही मिनी डैम फिशिंग फार्मिंग पर एक वीडियो देखा। उसमें एक छोटा डैम बनाकर वहाँ बाजू में एक छोटा पाइप डाले तो उस पाइप से सारी मछली दूसरे तरफ एक साथ आ जाएंगे, जानते हो? बांटिया, अरे सगे भाई को ऐसे धोखा देना अन्याय है, एक बार सोचो। सविता, देखो वो तुम्हारा भाई होगा लेकिन वो मेरी बहन नहीं है, बड़ी डायन है, वरना मेरा नाक छोटी नाक है ऐसे थोड़ी बोलती हो, यूं बोली। फिर कुछ देर बाद खेत में मौजूद तालाब में एक मिनी फिश डैम बनाकर पाइप को उसमें डाली। कुछ देर बाद उस पाइप से मछलियाँ बाजू वाले सविता के तालाब में आने लगे। वो देखकर बांटिया आश्चर्य में पड़ गया। इतने में वहाँ पूनम प्यारी आए। आकर उस मिनी डैम को देखकर दंग रह गए थे। प्यारी से पूनम, देखा तुम्हारी भाभी की होशियारी, सारी मछलियों को उनकी तरफ करने के लिए ऐसे खींच रही है, ऊपर से हमें ही सबक सिखा रही है। मुझे नहीं पता क्या ये टेक्निक, कहकर वो भी पाइप से जोड़कर अपने खेत की तरफ मछलियों को खींची। इससे सारी मछलियाँ पूनम के तरफ आने लगी। ये देखकर सविता पूनम गुस्से में फिर लड़ाई करने लगे। फिर उन दोनों को प्यारी बांटिया रोके। फिर पूनम से प्यारी, वैसे भाभी के बारे में तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? कोई काम काज नहीं है क्या? पूनम, ये सब मेरी गलती नहीं है जी, वो पड़ोसी बेबी ने ही कुछ बड़ा चढ़ा कर बोला होगा। वही नहीं, हमेशा आप दूसरा घर कब जाओगी यूँ पूछती रहती है, जानते हो? प्यारी, हाँ क्या उनके ऊपर और कुछ बात का शक है क्या? पूनम, हर बार हमारे घर के बगीचे की तरफ ये वो देखती रहती है। 2 बार उसे पेड़ के नीचे कुछ खोदते हुए देख लिया तो बोली कि दवाई के लिए कोई जड़ी बूटी चाहिए और फिर कुछ जड़ी बूटी लेकर चली गई तो मैंने सोचा कि सच्ची होगा। सविता, हाँ मैंने भी उसे 2 बार कुछ खोदते हुए देखा तो था पेड़ के पास। प्यारी, हाँ ये सब लगता है रचाया गया है। मेरे पिताजी अगर कोई इम्पोर्टेंट चीजें होती तो उस पेड़ के नीचे छिपाते थे। बचपन में भी मैंने देखा है, इसलिए उस बेबी को ऐसे कोई बात पता है जो हमें नहीं पता, इसलिए हमारे बीच लड़ाई करवाकर घर से बाहर भेज दी। चलो सब मिलकर देखते हैं कि पेड़ के नीचे क्या है। यूं कहा। फिर सब लोग मिलकर भागकर अपने घर के पास गए। फिर घर जाते ही आंगन में पड़ोसी बेबी एक आदमी को लगवाकर एक बड़ा खड्डा खोद रही थी। फिर पूनम और सबको देखकर वे दोनों वहां से भाग गए। अब प्यारी उस खड्डे में उतरकर जैसे ही थोड़ा बहुत खोदा उसने वहां सोना देखा। वो देखकर सब खुश हो गए। फिर सविता पूनम से बांटिया, देखिए हमेशा किसी पड़ोसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हम सब मिलकर रहेंगे तो ही ताकतवर रहेंगे। पड़ोसी को जिताया तो अपना क्या बचेगा, सीख को समझिए, कहकर वहां से चले गया।
उस सोने को देखकर फिर सविता पूनम खुश होकर मिलजुल कर रहने लगी।